नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सस्ते स्मार्टफोन्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप एक स्मार्टफोन लेने जा रहे हो, चाहे वो कोई एंड्रॉयड फ़ोन हो कोई भी कंपनी का, चाहे वो आईफोन हो, तो आप अगर उसको गूगल में सर्च करके देखोगे वो फ़ोन का नाम या उस मॉडल का नाम, तो उधर में जो कि है गूगल में जब आप सर्च करते हो तो आपको टॉप में आपने देखा होगा बहुत सारे जो कि है स्मार्टफोन्स, वही सेम स्मार्टफोन्स आपके सामने आ जाते हैं और बहुत ही सस्ते सस्ते रेट में आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं पकड़ लूँ, आप एक फ़ोन देखते हो जिसका प्राइस नया का दाम है 20,000 रुपीज़। जब आप उसी को गूगल में सर्च करोगे तो टॉप में आपको वही सेम कंपनी का जो कि स्मार्टफोन है आपको हो सकता है कि देखने को मिल जाए 10,000 रुपीज़ में, 5,000 रुपीज़ में, 2,000 रुपीज़ में, यहाँ तक कि 1,900 भी रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना सस्ता सस्ता जो कि है स्मार्टफोन्स आपको गूगल में देखने को मिलता है। देखो, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी एक लगा रखा है अपने स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अपने फ़ोन में मैंने सर्च करके देखा था एक आईफोन को, तो इधर जो कि है कुछ इस टाइप का रिजल्ट्स वगैरह आ रहा था। ठीक है, जिसमें कि बहुत सस्ते सस्ते फ़ोन्स वगैरह दिखाते हैं। खास करके अगर आप एक आईफोन लेने जा रहे हो तो अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही सस्ते सस्ते में फ़ोन्स दिखाते हैं। और ये सबको देख के बहुत सारे लोग जो कि है सोचते हैं कि भाई इतना सस्ता में मिल रहा है, और कितने लोग ऑर्डर भी इधर कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये सब जो स्मार्टफोन्स दिखाते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन हो या कोई भी आईफोन हो, क्या आपको उधर से लेना चाहिए या आपको नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, ऊपर में जितने भी गूगल में सर्च करते हो तो ऊपर में जितने भी आपको वो फ़ोन्स वगैरह शो करते हैं ना, सबसे पहला चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उसके ऊपर में आप ध्यान से देखना, उधर लिखा रहता है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड लिखा रहेगा क्लियरली। और स्पॉन्सर्ड का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके मतलब ये है कि गूगल को उनसे पैसे मिला है। ठीक है, मतलब कि जो भी कंपनी का या जो भी वेबसाइट का जो उधर ऐड चल रहा है, वो वेबसाइट वालों ने जो कि है गूगल में अपने वेबसाइट को प्रमोट कर रखा है, तो उधर में शो हो रहा है। ठीक है, मतलब कि गूगल को पैसे दे रखा है और ऐड चला रखा है कंपनी ने। अब उधर में जो बहुत सारे कंपनी के सस्ते सस्ते स्मार्टफोन शो होते हैं और अलग अलग वेबसाइट पे शो होते हैं, तो उसमें से आप ज़्यादातर देखोगे कि ऐसे ऐसे वेबसाइट्स रहते हैं जिनका आपने आज तक नाम भी नहीं सुना है। जैसे कि अगर हम अमेज़ॉन की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, तो ये सब तो आप जानते हो। ठीक है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट तो सभी कोई जानते हैं और बहुत सारे लोग जो कि ऑर्डर भी करते हैं रेगुलरली। अगर अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का आपको ऐड दिख रहा है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आप उधर से निधड़क परचेस कर सकते हो अगर ओरिजिनल अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट का वेबसाइट शो कर रहा है तो। ठीक है, और बाकी उसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट भी शो करते हैं, जैसे कि कैसीफाई शो करता है, मोबाइल गू शो करता है, एंड और भी बहुत सारे वेबसाइट शो करते हैं। तो देखो, मैं बताना चाहूँगा जैसे कि कैसीफाई है, मोबाइल गू है, ये सब भी जो कि रियल वेबसाइट है, सब फेक नहीं है, बेसिकली रियल वेबसाइट है। पर ये क्या है कि रिफर्बिश्ड फ़ोन बेचते हैं, मतलब कि यूज्ड फ़ोन रहता है, सेकंड हैंड फ़ोन आप कह सकते हो। ठीक है, उस टाइप के फ़ोन को बेचते हैं। पर यह है कि कैसीफाई या मतलब कि मोबाइल गू का अगर उधर ऐड चल रहा होगा तो उधर क्लियरली लिखा होगा कि ये रिफर्बिश्ड है। ठीक है, रिफर्बिश्ड लिखा हुआ है, मतलब समझ लेना कि वो यूज्ड फ़ोन है, सेकंड हैंड फ़ोन है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब होते हैं, सेकंड हैंड फ़ोन भी अच्छे रहते हैं। ये कि आपको 2 पैसे सस्ते में मिल जाते हैं, और बाकी उसका कंडीशन डिपेंड करता है। उन लोगों ने अलग अलग कैटेगरी बना रखा है, सुपर कंडीशन, फेयर कंडीशन, गुड कंडीशन, तो आप उस हिसाब से देख के ले सकते हो। उसमें कोई फ्रॉड नहीं होता, वो भी जेन्युइन ही होते हैं। ठीक है, और बाकी उसके बाद जो कि है और भी बहुत सारे वेबसाइट उधर शो करते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम के वेबसाइट जो कि है उधर शो करते हैं। और उधर में आप एक चीज़ देखना कि बहुत आपको देखने को मिलेगा कि उसके जो प्राइजेस रहते हैं ना, बहुत ही सस्ते रहते हैं। जो फ़ोन भाई 20,000, 25,000, 30,000 का है, उधर आपको 10,000 में देखने को मिल जाएगा, या हो सकता है कि 5,000 में देखने को मिल जाए, या हो सकता है कि 2,000 में आपको देखने को मिल जाए। तो इतना सस्ता सस्ता जो इधर फ़ोन शो करता है, तो भाई क्या आपको वहाँ से फ़ोन लेना चाहिए? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि नहीं, कभी भी नहीं, ज़िंदगी में नहीं। ठीक है, आप जो वेबसाइट का नाम जानते हो, जिस पे आपको ट्रस्ट है, आप वहीं से फ़ोन मंगाओ, और बाकी और कोई वेबसाइट से फ़ोन आपको ऑर्डर करना ही नहीं है, चाहे फ्री में भी क्यों ना दे रहा हो, फिर भी आपको ऑर्डर नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ को आप दिमाग में बैठा लो। अमेज़ॉन से ऑर्डर करो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में अगर आप रिफर्बिश्ड फ़ोन लेने जा रहे हो तो आप जो कि कैसीफाई यूज़ कर सकते हो। मोबाइल गू भी मतलब कि है, कैसीफाई का लेवल का नहीं है, कैसीफाई से थोड़ा सा नीचे लेवल है, फिर भी कैसीफाई के बदले जो कि आप मोबाइल गू भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हो। और बाकी उसके अलावा बहुत सारे क्या क्या वेबसाइट है, अगर आप कोई दूसरा वेबसाइट जानते हो जो जेन्युइन है तो आप यूज़ करो, नहीं तो ऐसे कोई भी वेबसाइट यूज़ मत करो। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक सॉफ्टक्लूज बोल के वेबसाइट है। ठीक है, अगर आपको सॉफ्टक्लूज का कोई ऐड वगैरह दिखता है फ़ोन सबसे रिलेटेड, आप कोई महंगा फ़ोन वगैरह खरीद रहे हो, तो भाई मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप सॉफ्टक्लूज की तरफ तो गलती से भी मत जाओ, क्योंकि सॉफ्टक्लूज का जो कस्टमर सपोर्ट है ना, बहुत ही बेकार है। मैं भाई वीडियो में आपको क्लियरली बता रहा हूँ, अगर कोई सॉफ्टक्लूज वाला कोई एम्प्लॉई है या कोई भी सॉफ्टक्लूज का आदमी वीडियो देख रहा है तो भाई बुरा मत मानना, मैं आपको क्लियर कट बात बता रहा हूँ कि जो सॉफ्टक्लूज है ना, उसका सर्विस बहुत ही बेकार है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में और भी कंपनीज है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, ये लोग का सर्विस अच्छा है। ठीक है,
पर शॉपक्लूज़ का एकदम थर्ड क्लास सर्विस है। मैं खुद जो कि है परेशान हूँ। मैं पहले एक टाइम पे शॉपक्लूज़ से खूब ऑर्डर किया करता था, पर शॉपक्लूज़ में ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे थे ना मेरे साथ कि मैंने जो कि उससे ऑर्डर करना ही बंद कर दिया। ऑर्डर करता था कुछ और आ जाता था कुछ, पैसा तो पेड हो जाता था और बाद में वो लोग जो कि है रिफंड करने में भी नखड़ा करते थे और सामान भी नहीं ले जाते थे। तो मेरा पैसा भी बर्बाद, सामान भी बर्बाद। ठीक है, तो इसलिए शॉपक्लूज़ में अगर आपको कोई फ़ोन वगैरह दिख जाता है सस्ता भी, तो आपको लेना नहीं है। आपको फ्लिपकार्ट चूज़ करना है, अमेजोन चूज़ करना है नए फ़ोन के लिए। और अमेजोन में एक रिन्यूड बोल के भी रहता है, उसमें सेकंड हैंड फ़ोन बिकते हैं, आप वो सबसे ले सकते हो। नहीं तो आप जो कि है अगर आपको सेकंड हैंड फ़ोन ही लेना है रिफर्बिश्ड वगैरह, तो कैसीफाई वगैरह को यूज़ कर लो। ठीक है, उसके अलावा कोई आलतू फालतू वेबसाइट से ऑर्डर मत करना। और फिर भाई अब आप ये बोलोगे कि चलो हम जो कि है ऑर्डर नहीं करेंगे कोई अनजान वेबसाइट से, पर सर हम ऐसे तो ऑर्डर कर सकते हैं ना। मान लीजिए कोई वेबसाइट है जो कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं मांग रहा है, बोल रहा है कि कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर कर लो, मतलब कि जब हमारे घर पे सामान आएगा तब जाके आप पेमेंट कर देना, तो उस सिस्टम पे हम ऑर्डर कर सकते हैं ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, देखो अगर कोई वेबसाइट आपको COD भी ऑफर कर रहा है ना, कैश ऑन डिलीवरी भी, तो फिर भी वो सब अनजान वेबसाइट से आपको ऑर्डर नहीं करना है। क्योंकि आपको पता होगा कि भाई कोई भी कोरियर कंपनी से आपका पार्सल आएगा तो पार्सल आपके हाथ में तभी दिया जाएगा जब आप फुल पेमेंट कर देते हो। जब तक आप उस कंपनी का पैसा जो कि है उसको नहीं दोगे तो कंपनी का कोरियर वाला बंदा आपको पार्सल नहीं देगा। क्योंकि अगर आप पेमेंट नहीं करते हो कोरियर वाले को और आप अगर उनका पार्सल लेके पहले फाड़ के चेक कर लेते हो, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप फाड़ के चेक कर लेते हो फिर आप देखते हो कि कुछ गलत प्रोडक्ट आ गया या आपको पसंद नहीं आया तो आप रिटर्न करोगे, तो भाई वो कोरियर वाले को अपने जेब से भरना पड़ेगा पूरा पैसा। आपको ये चीज़ पता है कि नहीं? मैं बताना चाहूँगा आपको क्लियरली कि कोरियर वाले को अपने जेब से भरना पड़ता है। अब भाई उसमें कोरियर वाले की तो कोई गलती नहीं है, कोरियर वाले का काम है खाली डिलीवरी करने का। वो कहाँ मतलब कि दूसरे सिटी से या दूसरे जगह से आया है आपके सिटी में, तो वो कोरियर वाला तो खाली उसे डिलीवर कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं भाई, इस चक्कर में कोरियर वाले को परेशान करते हैं। तो कोरियर वाले को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई वो अपने घर पे तो नहीं बना रहा है या उसकी कंपनी तो ऐसा नहीं कर रही है, वो तो एक कोरियर सर्विस है खाली। ठीक है, उससे तो आप भी कोई भी सामान भेज सकते हो कोरियर से ना। तो उसी तरीके से वो कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी रहती है, वो कोरियर से सामान भेजती है और आपके पास सामान आता है। तो भाई आपको देख के ऑर्डर करना है कि आप सही सामान ऑर्डर कर रहे हो या गलत सामान ऑर्डर कर रहे हो। ठीक है, आप गलत सामान ऑर्डर कर देते हो या कोई फ्रॉड वेबसाइट से कहीं से ऑर्डर कर देते हो और आपके पास जो कि गलत सामान आ जाता है, आप उसे फाड़ के देख लेते हो और फिर भाई कोरियर वाले से झगड़ा करते हो कि भाई इससे गलत सामान आ गया, मैं पैसा नहीं दूंगा। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप पैसा नहीं दोगे तो कोरियर वाले को उसका पैसा अपने जेब से भरना पड़ेगा और अपने पैकेट को फाड़ दिया। तो इसलिए भाई सामान को सोच समझ के ऑर्डर करो, आप कहाँ से ऑर्डर कर रहे हो, जेन्युइन वेबसाइट से ऑर्डर कर रहे हो या नहीं। ठीक है, अगर आपने ऑर्डर कर दिया और पैकेट को अगर आप अपने पास ले लेते हो, उसे फाड़ देते हो, तो कभी भी कोरियर वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। ठीक है, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। अगर मान लो कोई अच्छा कोरियर वाला बंदा है, आपको पहले ही पैकेट दे दिया और आपने पैकेट फाड़ दिया, फिर आप देखते हो कि भाई उसमें गलत प्रोडक्ट आ गया, तो आप कोरियर वाले को पैसे देने से नखड़ा करते हो। तो उस केस में ये भी हो सकता है कि अगर कोरियर वाले ने कंप्लेन कर दिया पुलिस में, तो आपके ऊपर एक पुलिस केस दर्ज हो सकता है। ये चीज़ आपको पता है नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर कोरियर वाले ने आपके खिलाफ अगर कंप्लेन कर दिया कि आपने जो कि है सामान ले लिया, फाड़ लिया और फिर जाके आप पैसे नहीं दे रहे हो, नखड़ा कर रहे हो, तो इस केस में जो कि कोरियर वाला आपके ऊपर केस कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ऐसा मत करो। ठीक है, आप सामान मंगाते हो सोच समझ के मंगाओ। अगर कोई फ्रॉड वेबसाइट से या कोई गलत वेबसाइट से आप सामान मंगाते हैं, आपको गलत सामान आता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो इसीलिए जो कि है मैं आपको यही बोलता हूँ कि कैश ऑन डिलीवरी हो या कुछ भी हो, कोई भी आलतू फालतू वेबसाइट से आपको सामान नहीं मंगाना है। आपको ट्रस्टेड वेबसाइट से ही सामान मंगाना है, जिसका मार्केट में नाम है, बहुत सारे लोग ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, और उनका कस्टमर सपोर्ट अच्छा है, वहीं से आप ऑर्डर करो। हो सकता है कि आपको 2 पैसे ज़्यादा देने पड़ जाए, वो ठीक है, पर कभी भी गलत सामान नहीं आएगा। ठीक है, अगर गलत सामान आता भी है तो कस्टमर केयर वाले आपकी हेल्प करेंगे, अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कहीं से ऑर्डर करते हो। इसलिए कभी भी गलत वेबसाइट से ऑर्डर मत करो, सही वेबसाइट से ऑर्डर करो, तो आपका ही फायदा रहेगा, आपको अच्छा सामान मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो मैं इसलिए बनाया था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं कि भाई ये जो गूगल में एड्स वगैरह चलते हैं ऊपर में, जो इतना सस्ता सस्ता में आपको फ़ोन शो करता है, वो एक्चुअल में आपको ऑर्डर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, रियल होते हैं फेक होते हैं। तो सिंपल सा मैंने आंसर दिया कि भाई ज़्यादातर जितने भी ऊपर से फ़ोन दिखते हैं वो सब फेक रहते हैं। ठीक है, आप ऑर्डर करोगे कुछ और आ जाएगा कुछ और। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए आपने जो कि iPhone 7 देखा 5000 में, 6000 में, आप ऑर्डर करोगे और आपके सामने हो सकता है कि कोई और चाइनीज़ वगैरह फ़ोन आ जाए या कुछ आलतू फालतू डमी फ़ोन वगैरह आ जाए। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे बच के रहो। ऑनलाइन पेमेंट तो करके ऑर्डर करना ही नहीं है। और अगर कैश ऑन डिलीवरी पे कुछ मिल रहा है ऐसे आलतू फालतू वेबसाइट से, तो फिर भी आपको जो कि है कैश ऑन डिलीवरी वाला भी ऑर्डर नहीं करना है। ठीक है, कभी भी ट्रस्टेड वेबसाइट से ऑर्डर करो या दुकान से जाके खरीद लो, या कोई सेकंड हैंड OLX वगैरह में बेच रहा है आपका, कोई अच्छा दिखा आपकी सिटी में, तो आप वहाँ से जाके भी ले सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो अभी के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।